एक राजा था, उसके 2 घोड़े थे। वे दोनों घोड़े इतने अड़ियल थे, किसी को भी अपने पीठ पर बैठने नहीं देते थे। तुरंत उठा के फेंकते थे और वो गिर जाता था। लेकिन राजा को वे दोनों घोड़े बहुत ही प्यारे थे, चहेते थे और राजा किसी भी हालत में उन्हें ठीक करना चाहता था, उन्हें सुधारना चाहता था। राजा ने बहुत से ट्रेनर रखे कि घोड़े ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, पर उसने एक शर्त रखी थी कि घोड़ों को किसी भी तरीके से यातना नहीं देनी है, कोई सा भी दंड नहीं देना है। पर इस तरीके से कोई भी ट्रेनर उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन घोड़ों को सुधार देगा, उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा। फिर भी कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक युवक आया, उसने राजा से कहा, मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरे रहने, खाने और सोने की व्यवस्था इनके साथ की जाए और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगा और मुझे 1 वर्ष का वक्त चाहिए। फिर राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कल से अपने काम पे आ सकते हो। अगले दिन युवक आ गया और उन दोनों घोड़ों को ले जाके एक बड़े से बाड़े में खुला छोड़ दिया। खुद सबसे पहले घोड़ों के सामने दौड़ने लगा। यह देख के घोड़े भी दौड़ने लगे। फिर उसने खुद ही उनको चारा खिलाया, पीने के लिए जो भी कुछ था उनकी सेवा में करता रहा और खुला ही छोड़ रखा था। ऐसे ही उसने शाम को किया। शाम को भी उसने सबसे पहले वो खुद दौड़ लगाता था, उसके पीछे पीछे घोड़े भी दौड़ते थे। फिर उन्हें खाने के लिए दिया और जब रात हो गई तो उन घोड़ों को रस्सी में बांध दिया और खुद भी उन्हीं के साथ सो गया। तो अगली सुबह उसने वही काम दोहराया। अब यही प्रक्रिया वह रोज करने लगा। उन घोड़ों को सुबह खोल देता, उन्हें खिलाता पिलाता नहलाता, उनके साथ खेलता दौड़ता और ये चीज उन घोड़ों को भी अच्छी लगने लगी। अब घोड़े बहुत ही खुश थे, उन्हें महसूस हो रहा था अब वे आजाद हैं। 6 माह बाद राजा घोड़ों को देखने आया। वो देखता है युवक आगे आगे दौड़ रहा है, घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यह देख के वो बहुत खुश हुआ और फिर वो चला जाता है। राजा 1 साल बाद अपने शर्त के अनुसार घोड़ों को देखने के लिए आता है। युवक ने दोनों घोड़ों को बारी बारी सवारी करके उन्हें दिखाया और राजा यह देख के हैरत हो गया कि ऐसे अड़ियल घोड़े जो सुधरने लायक थे ही नहीं, इस युवक ने तो कमाल ही कर दिया। तो राजा ने उस युवक से पूछा, तुमने इन्हें कैसे सुधारा? युवक ने बताया, पहले इन्हें मैंने खुला छोड़ दिया, इनको आज़ाद कर दिया और इनका दोस्त बन गया, की सेवा करने लगा। इनकी मालिश, इनको खिलाना पिलाना नहलाना खुद करता था। फिर मैं इनके साथ दौड़ लगाता था और मुझे देख के ये भी दौड़ते थे। फिर मैंने इनकी पीठ पर सीट रखना शुरू किया, पर शुरू में इन्होंने सीट गिरा दिया। कुछ समय बाद वो सीट रखने लगे। फिर मैं इनके पीठ पर जब वो खड़े रहते थे तब बैठता था, फिर थोड़ी देर में उतर जाता। तब मैं धीरे धीरे इनकी पीठ पर बैठकर दौड़ना शुरू किया और ऐसा करते करते यही इनकी हैबिट बन गई। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज ये मुझे पूरा सहयोग देते हैं और यह सब देख के राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने कहे अनुसार उसको इनाम भी दिया और उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये 2 घोड़े हमारे अंदर मन और बुद्धि और आत्मा है ट्रेनर। अब इन्हें कैसे संभालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि मन जीते जगत जीत। अगर मन कंट्रोल में हो जाए तो सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में, और बुद्धि अगर कंट्रोल में हो जाए तो सारे निर्णय हम सहज ले सकते हैं। तो उन्हें प्यार से, जैसे उस युवक ने घोड़ों को संभाला, बड़े प्यार से उनके साथ रह के, उनके साथ खेल के, वैसे ही हमें अपने मन और बुद्धि को। दोस्तों, एक बार आपका मन और बुद्धि कंट्रोल में हो जाए तो आप किसी भी समस्या, किसी भी
मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि जब दोनों एक दिशा में चलती हैं तो बड़े से बड़े भी कार्य सहज हो जाते हैं और जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत है वो अपने आप ही खत्म होने लगता है, क्योंकि मन सबसे पहले मन विचलित होता है और फिर बुद्धि उसमें इन्वॉल्व होती है और जब बुद्धि वही बार-बार करने लगती है, वही हमारा संस्कार बन जाता है। तो मन को लगाम देने और बुद्धि को लगाम देने से सदा-सदा के संस्कार अच्छे बन जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाता है। नमस्कार और